सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सबसे पहले तो बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जितने भी मेरी वीडियोस देखते हैं या जितने भी लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि यार हमने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। और यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे लगभग 6 साल लग गए इस चीज़ को करने में। लाइक सीरियसली मैंने 2015 के अंदर मेरा पहला फ़ोन था स्मार्टफोन मोटो G3। उसके ऊपर मैंने एसफॉल्ट 8 के गेम प्लेस डालने से स्टार्ट करा था और धीरे धीरे करके अब ग्रो होके 1000 हो चुके हैं। तो मेरे को यार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खैर, मैंने सोचा था कि इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ स्पेशल करेंगे, बढ़िया से कपड़े पहनूंगा, कुछ अलग तरीके का चैलेंज टाइप करूंगा। लेकिन यार अब टाइम की कमी की वजह से मेरे को यार रात में अराउंड 12 बजे करीब उठ के वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि कल यार मेरे को ये वाली वीडियो हर हालत के अंदर अपलोड करनी थी। एनीवे, बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, तो हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि होने वाला है लाइट ट्रेल्स के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि कैसे आप लाइट ट्रेल फोटोग्राफी कर सकते हो। वैसे तो ये सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल सा और स्पेसिफिक सा लगता है कि लाइट ट्रेल्स की फ़ोटोग्राफी करना, लेकिन यार इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि आप इस ट्रिक का यूज़ करके काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स निकाल सकते हो अलग कंडीशंस के अंदर भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। तो अगर आपको लाइट ट्रेल की फ़ोटोग्राफी करनी है तो आपको बेसिक्स पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैमरा बेसिक्स जो कि अगर आप DSLR का यूज़ करके खींचने वाले हो तब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या फिर आप स्मार्टफोन का यूज़ कर लो तब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जो बेसिक्स आपको समझने की ज़रूरत है वो है एपरेचर, शटर स्पीड और ISO। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानते हो तो आप आगे स्किप कर सकते हो इस वाली वीडियो को, लेकिन अगर नहीं जानते तो एक बार थोड़ा सा सुन लो, आपको अच्छी कॉम्पोजिशन बनाने में आसानी होगी। क्योंकि यार अगर आपको क्लच, एक्सेलेटर, ब्रेक ये सभी नहीं पता होगा तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे, है ना। तो जो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शटर स्पीड, क्योंकि इसकी वजह से ही लाइट ट्रेल्स क्रिएट होती हैं। बाकी दो चीज़ें आप ऐसे समझ लो कि वो असिस्ट करती हैं इसको लाइट ट्रेल्स क्रिएट करने में। तो अगर आपको शटर स्पीड अब मैं आसान भाषा के अंदर समझाऊँ तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है शटर की स्पीड। और कैमरे के अंदर बेसिकली एक शटर होता है जो कि कैमरे की ओपनिंग को कवर करके रखता है। अब आप इस तरीके से समझ लो जैसे हमारी आंख बंद करने पे कवर हो जाती है और खोलते हैं तो खुल जाती हैं, तो इस तरीके से ये कैमरे का भी थोड़ा फंक्शनैलिटी होता है। अब अगर इसको हम फास्ट कर देते हैं शटर स्पीड को, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो लाइट है वो तो कम आएगी, क्योंकि कम देर के लिए खुलेगा ऑब्वियसली शटर, तो कम लाइट आ पाएगी। बट इससे फ़ायदा क्या हो गया कि जो हमारा मोशन है वो कैप्चरिंग की स्पीड भी फास्ट हो जाती है, क्योंकि कम देर के लिए खुलेगा तो कैमरा जितने भी सेकेंड के लिए खुलेगा शटर हमारा, उतनी देर के लिए ही देख पाएगा। एक बढ़िया सा अगर आपको एग्जांपल दूँ तो अगर आप 1/500 ऑफ अ सेकेंड पे फ़ोटो खींच रहे हो तो आप एक मूविंग कार को ऐसे खींच सकते हो जैसे कि वो स्टिल खड़ी हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप शटर स्पीड को स्लो कर देते हो तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा देर तक के लिए खुलेगा ऑब्वियसली शटर, तो ज़्यादा लाइट आ पाएगी, और ज़्यादा देर के लिए खुलेगा तो कैमरा ज़्यादा देर तक के लिए देख रहा है चीज़ को। तो वो ज़्यादा देर तक के देखने के चक्कर में एक फ़ोटो में मोशन ब्लर आ जाता है, क्योंकि यार एक चीज़ अगर इस पॉइंट से लेके यहाँ वाले पॉइंट तक मूव कर गई तो कैमरे ने तो उसे पूरा कैप्चर करा ना मूव करते हुए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरीके से लाइन सी बन जाती है मोशन ब्लर की, और उसी की वजह से लाइट ट्रेल्स बेसिकली क्रिएट होती है। तो इस छोटी सी एक्सप्लेनेशन से आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि अगर आपको लाइट ट्रेल्स को कैप्चर करना है तो आपको स्लो शटर स्पीड का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हियर इज़ अ कैच। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ लाइट का मोशन ब्लर चाहिए। अब जो हमारे हाथ के शेक होने की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप स्लो शटर स्पीड करोगे, मान लो 30 सेकंड की कर दी, तो 30 सेकंड आप एकदम स्टिल रह के तो नहीं खड़े हो सकते ना, तो हमें उसका मोशन ब्लर तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लाइट का मोशन ब्लर चाहिए। तो उस शेक को अवॉइड करने के लिए आपको एक ट्राइपॉड का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने जो कैमरा है आपका उसको किसी एकदम स्टिल जगह पे माउंट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा एक तरीके से, ताकि जो आपके हाथों का शेक है वो अब बिल्कुल भी ना आए। अब जो दूसरी चीज़ आती है हमारी लिस्ट पे वो है एपरेचर। एपरेचर क्या होता है, बेसिकली हमारी लेंस के ओपनिंग के साइज़ को डिफाइन करता है, और ये डिनोट करा गया एफ नंबर से, मतलब इसके आगे एफ बना हुआ होता है। अब आपको लग रहा होगा जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज़ बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है, ये बेसिकली उल्टा होता है। जैसे जैसे आपका एफ का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ओपनिंग का साइज़ छोटा होता जाता है। अब दोनों पॉइंट्स के अलग फ़ायदे और अलग नुकसान हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस एफ नंबर को छोटा रखते हो, यानी कि ओपनिंग साइज़ को अगर आप बड़ा रखते हो, तो आपको क्या है, आपको एक डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलती है फ़ोटो के अंदर। यानी कि ये तब काम आता है अगर आप एक छोटे से किसी पर्टिकुलर जगह पे फोकस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी की पोर्ट्रेट खींच रहे हो और आप चाहते हो बाकी सारी चीज़ें ब्लर हो जाए पीछे की, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आती है। और ऑब्वियसली बड़ी ओपनिंग देखने को मिल रही है तो लाइट भी ज़्यादा आएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये एफ़ नंबर ज़्यादा यूज़ करते हो, मतलब अगर आप एफ़ नंबर को ज़्यादा रखते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऑब्वियसली इसका उल्टा हो जाएगा। जो हमारी लाइट है ऑब्वियसली ओपनिंग की छोटी होने की वजह से कम आएगी लेंस के अंदर,
और जो हमारा बट फोकसिंग एरिया है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि हम एक बारी में ज़्यादा चीज़ों को फोकस में रख पाएंगे, ब्लर इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली एक वाइड शॉट को कैप्चर करने वाले हैं कि एक तरीके से सीनरी को, तो हमें ऑब्वियसली जो F नंबर है उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा चीज़ों को फोकस में रख पाएँ। और जो हमारी लास्ट चीज़ आती है वो होती है ISO, बेसिकली एक तरीके से आर्टिफिशियल लाइटिंग कह सकते हो। आप इस नंबर को जितना मिनिमम रख सको उतना ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि जितना जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे उतना उतना आपकी फ़ोटो के अंदर ग्रेन्स आते रहेंगे। आपने लो लाइट फ़ोटोज़ के अंदर देखा होगा मच्छर से बने रहते हैं, मतलब क्लैरिटी अजीब सी हो जाती है लो लाइट फ़ोटोज़ में, तो वो बेसिकली ISO के ज़्यादा होने की वजह से होती है। तो अगर आप ट्राइपॉड यूज़ कर ही रहे हो, आप शटर स्पीड अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जितनी स्लो करना चाहते हो, तो ISO को एकदम मिनिमम पे रखना। तो अब बात कर लेते हैं आपको इस फोटो को प्लान कैसे करना है। बेसिकली अगर मैं अपना बताऊं तो मैं ये चीज़ प्रेफर करता हूं कि मैं एक वाइडर पर्सपेक्टिव को कैप्चर कर पाऊं, और उसके लिए मैं एक हायर ग्राउंड का यूज़ करना ऑब्वियसली प्रेफर करूंगा, क्योंकि यार मैं रोड के बीच में खड़े होकर तो फोटो नहीं ले सकता ना। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं या तो किसी फुट ओवर ब्रिज को ढूंढ पाऊँ या फिर कोई ऐसा अपार्टमेंट मिल जाए जहाँ से सामने बस हाईवे मेरे को दिख रहा हो, तो मैं इससे एक हाइट का एडवांटेज ले सकता हूँ और मैं एक ज़्यादा वाइडर रेंज का एरिया कवर कर सकता हूँ। तो इस वाले शूट के लिए मैंने स्पेसिफिकली एक फुट ओवर ब्रिज को सेलेक्ट करा जो कि आनंद विहार में अवेलेबल है। आप भी ऐसे किसी फुट ओवर ब्रिज पे जाके ऐसी फ़ोटो को क्लिक कर सकते हो। चलो यार, ये तो हो गई बेसिक्स की बात कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एक अच्छी लाइट रेल फ़ोटो खींचने के लिए। अब मैंने कैसे करा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने DSLR को एक ट्राइपॉड पे माउंट करा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ताकि मेरे हाथों की वजह से शेक ना आ जाए। अब इसके बाद जो सबसे मेन काम मैंने करा, मैंने अपने कैमरे को अलग अलग जगह प्लेस करके देखा और ये देखा कि मेरा फ्रेम कहाँ से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद आती है मेन चीज़ जो कि थी कैमरा सेटिंग्स को चेंज करना। अब मैंने क्या क्या कैमरा सेटिंग्स यूज़ करी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ISO को मिनिमम पे कर दिया, जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि उसकी वजह से ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद मैंने चेंज करा अपना f-stop, जो कि मैंने मैक्सिमम नंबर पे कर दिया। अब मैक्सिमम नंबर पे यूज़ करने का इसको दो फ़ायदे मेरे को यहाँ पे मिले। एक तो मेरे को एक वाइडर फोकस एरिया मिल गया कि मैं ज़्यादा जगह पे फोकस कर पाया। दूसरी चीज़ कि जब हम f-stop को बढ़ा देते हैं तो जो हमारी लाइट्स होती है, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वो एक स्टार की तरह नज़र आती हैं और वो मेरे को एक काफ़ी अच्छा लुक लगता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक स्टार की तरह फॉर्म हो रही है, तो ये मेरे को देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी यही दो फ़ायदे थे इस चीज़ के। मेरे को लाइट तो ज़्यादा चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, वो हम शटर स्पीड में एडजस्ट कर लेंगे। अब लास्ट में आती है शटर स्पीड की बारी, जहाँ पे मेरे को सारा गेम खेलना था अपना। अब शटर स्पीड को मेरे को यहाँ पे मैक्स पे यूज़ करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं f-stop को भी मैक्स पे यूज़ कर रहा था, तो लाइट की जो इंटेंसिटी थी मेरे फ्रेम के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। अब उसको कंपनसेट करने के लिए मेरे को अपनी शटर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो करनी पड़ी, जितनी स्लो अवेलेबल थी। तो मैंने यहाँ पे 30 सेकेंड की शटर स्पीड का यूज़ करा। बाकी आपको भी फ्रेमिंग्स और शटर स्पीड में अलग अलग कॉम्बिनेशन लगा के देखने पड़ेंगे कि कहाँ से आपको एक बेस्ट शॉट देखने को मिल रहा है, और जितनी पेशेंस से आप इस चीज़ को करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और फिर मज़ा आएगा यार आपको बढ़िया फ़ोटो खींचने के बाद। तो ये तो हो गई हमारी लाइट रेल्स की बात की, इससे बढ़िया लाइट रेल्स आपकी बन जाएगी। लेकिन आप इस शटर स्पीड को स्लो करने वाली टेक्निक को और भी जगह पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटरफॉल की फ़ोटो खींच रहे हो और आप शटर स्पीड को स्लो यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको एक स्मूथ सा इफेक्ट बना हुआ मिलेगा वाटर के अंदर, मतलब एकदम ही पानी जैसा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि मतलब धुआं सा गिर रहा है एक तरीके से नीचे, कुछ क्रेजी सा इफेक्ट आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, आप इसी लाइट ट्रेल वाली टेक्निक का यूज़ करके अपना किसी टॉर्च वगैरह का यूज़ करके अपना नाम लिख सकते हो या फिर कुछ ड्राइंग बना सकते हो, जिसको हम लाइट पेंटिंग भी कहते हैं। वहाँ पे आपको कैमरा सेटिंग्स तो सारी सेम रखनी होगी और फ्रेम आपका चेंज हो जाएगा, आप फ्रेम में खुद आ जाओगे और खुद कुछ बना दोगे टॉर्च या लाइट का यूज़ करके, तो वो भी एक बहुत बढ़िया चीज़ बन जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी और मैं कोशिश करूँगा कि 1000 सब्सक्राइबर के लिए कोई ढंग की एक स्पेशल वीडियो भी बना दूँ। बाकी यार इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना है इस वाले चैनल को। जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के ग्रे कर दो यार, इस टी-शर्ट की तरह। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।